Coder ji, I hope you all are doing extremely well. Now in this video we will going to cover our operating system unit 2 full in very depth. Like यहाँ पे मैंने introduce भी किया है in a very depth concept. This video is help you a lot for both of the cases, like for your exams and for your placement, because some of the important concepts like hard disk organization, disk space allocation method, ये सारी चीज़ें आपके प्लेसमेंट में भी आस्क होती हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक डिटेल्ड पूरा ओवरव्यू दूं, फाइल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरह का पूरा ओवरव्यू होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, व्हाट इज द प्रोटोकॉल्स एंड हाउ दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर साइंस एंड एज फॉर एवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो समझना है और देखना है तो इसके पहले आपको कुछ दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या? यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अपने इंट्रोड्यूस किया काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट अपन ने समझे, इंट्रोडक्शन पूरा मेथड्स उसकी, एंड हिस्ट्री अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट विल हेल्प यू टू इंट्रोड्यूस and increasing the interest in operating system. And first video where we discuss what is operating system and what are the different types of operating system, then you need to watch this video because this video is the advanced concept. और एक सिंपल सी बात यदि समझो, आप यदि चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक ओवरव्यू तो कंप्लीट होने ही वाला है, पर आप डिटेल में यदि चीज़ें पढ़ते तो डिटेल में यदि आप कुछ काम करते तो उस काम से आपको क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। तो यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो, आपको डिटेल में चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स की चिंता करनी नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक। और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय channel and share this video with your friends, and also join my telegram and whatsapp community because at the time of exam I'll provide some most important topics and questions that have big probability to come in a exams. Now अब बात करते हैं अपन फाइल सिस्टम की। बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉमन सॉफ्टवेयर होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर होगा, वो होगा फाइल सिस्टम। इसलिए इसको सेकंड पोजीशन पे दिया गया। आफ्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अंदर क्या होगा? फाइल्स होंगी। अब इसको आप ओवरव्यू समझो बिल्कुल रियल लाइफ के थ्रू। आपके घर में तिजोरी होती है, आपके घर में एक गोदरेज होती है, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस होती है रखने के लिए, एक सीक्रेट रूम में आप उसको रखते हो। ठीक है, उसके अंदर आपके क्लोथ्स होते हैं, आपकी ज्वेलरीज होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कोई एक ही पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। उसकी जो चाबी होती है वो एक ही पर्सन के पास होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज ये रोल प्ले करता है, आपके घर के इंपॉर्टेंट डेटा को ये स्टोर करता है। इट्स सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक घर है, वहां पे आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फाइल सिस्टम। वहां पे आप ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डेली टच करोगे। ह्यूमन लाइफ का डेली टचेबल पार्ट यदि बोले तो वो होता है फाइल सिस्टम। आप डेली जाके इसको छूते हो, उसमें आप चीज़ों को क्रिएट करते हो, उसमें आप चीज़ों को स्टोर करते हो, चीज़ों को अनकम्प्रेस करते हो, शेयर करते हो, चीज़ों को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ वेरी सिंपल सी चीज, कौन कौन से फाइल सिस्टम अपन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि आपने फाइल सिस्टम तो पढ़ लिया बट फाइल सिस्टम को अंडरस्टैंड यदि आप करते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। सबसे पहला है फेट। फेट इज स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो डेटा होता है उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है, लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत ही इंट्रोड्यूस पहले जमाने का फाइल सिस्टम था, बट अभी अपन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द हायरार्चिकल फाइल सिस्टम और एक्सटेंड फाइल सिस्टम। एंड ऑल्सो वी यूज इन द विंडोज NTF, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कि विंडोज ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसमें कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट हुए। इस नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ स्टोरिंग द टेबल्स, स्टोरिंग द डाटा इन द टेबल्स, इट इंट्रोड्यूस द फीचर्स like increase the security, increase the uncompress features and transfer features, security features and most of the protocols। ये इंट्रोड्यूस है आपके न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स की। यदि बात करूं हायरार्चिकल फाइल सिस्टम की, तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा आपके मैक ओएस ने। इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख रखा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब होता है एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, चौथा फोल्डर, अनलिमिटेड फोल्डर्स। ठीक है, तो ये होता है आपका एक ओवरव्यू। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग एक्सटेंड फाइल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ है लिनक्स के द्वारा, और इसका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो मैक्सिमम आप साइज कैपेसिटी है वो है 50 TB। 50 TB तक की फाइल कैपेसिटी होती है नॉर्मल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरेज के लिए। यदि देखें फाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी, और यहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्टरीज को आप क्रिएट कर सकते हो। तो इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर वर्किंग इन द लार्ज प्रोजेक्ट। दैट्स वाई कंपनीज यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको नॉट ओनली टेक्नोलॉजी को समझना है, टेक्नोलॉजी का यूज केस भी समझना है। ठीक है,
तो अब मैं आपको, जब मैंने फाइल सिस्टम की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी, सो लेट्स डिस्कस इंटरनल हार्डवेयर ओवरव्यू। यदि आप ये समझ जाते हो तो आपको समझ में आएगा फाइल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। सबसे कोर पे होगा आपका सीपीयू, बिकॉज एट द टाइम एवरीथिंग इज रन एंड एग्जीक्यूट बाय योर सीपीयू। फिर होगा आपका बिलोज क्लोज में जो चीज स्टोर होगी वो होगी मेमोरी, क्योंकि आप जो सारा परमानेंट जो टेम्परेरी डाटा होता है, जो आप कुछ भी सॉफ्टवेयर रन करते हो वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसफर टाइम होता है वो वेरी फास्ट होता है। बट यहाँ पे लास्ट में बात दी है काई की डिस्क ड्राइवर की। अब डिस्क ड्राइवर ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आपके फाइल सिस्टम का। यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, फाइल सिस्टम। आप इतना दूर क्यों? क्योंकि फाइल सिस्टम से एक बहुत ही इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट यूज करा। यदि आप मेमोरी की बात करो तो आपका जो डेटा स्टोर होता है वो होता है क्या? नॉन परमानेंट, मतलब कि टेम्परेरी डाटा। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, जैसे ही आप शट डाउन करते हो, आपका डाटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, गोन हो जाता है। बट फाइल सिस्टम ने आपको एक डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करी। आपका डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। जब भी मैं डिस्क ड्राइवर की बात करूंगा इस वीडियो में, तो मैं बात करूंगा आपकी हार्ड डिस्क की, आपकी एसएसडी की, आपकी पेन ड्राइव की, आपकी फ्लैश ड्राइव की, आपकी अदर एक्सटर्नल ड्राइव की, जहां पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, तो किस तरह से आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हो, डाटा स्टोर होता है, मैनेज होता है, ये सब चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ यहाँ पे यूएसबी ड्राइवर्स की बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आपके सीपीयू को और आपकी डिस्क को यदि आपस में टॉक करना है तो इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द यूएसबी ड्राइवर्स। ठीक है, अब यूएसबी ड्राइवर्स एक ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर जो कंपनीज होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर मैन्युफैक्चर करती हैं आपके हार्डवेयर को, वो इंट्रोड्यूस करती हैं यूएसबी ड्राइवर्स को। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेमस कॉन्सेप्ट यूएसबी ड्राइवर को लेके। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट लाइक कि व्हाट इज द हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट इसका इसीलिए यूज केस कर रहा हूँ बिकॉज हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था आईबीएम ने 1956 में। अब 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट था जो कि डेटा को स्टोर करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंडामेंटल्स के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर। ठीक है, अब इसको अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ विकिपीडिया पेज। ठीक है, अभी आ गए अपन विकिपीडिया के ऊपर। अब देखो हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव्स एंड फिक्स्ड ड्राइव्स is an electromechanical data structure that store retrieves digital data using magnetic storage which is one or more grid rapidly and introduce routing platters। and ये सारे कॉन्सेप्ट अपन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन इमेज को समझते हैं कि किस तरह से अपन हार्ड डिस्क को अपन समझ सकते हैं जहां पे आपका फाइल सिस्टम टॉक करता है परमानेंटली। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है ये वाली इमेज के थ्रू। ठीक है, दिस इज द इमेज that help you a lot for understanding what the hard disk and how the hard disk will work। sorry for cannot display this image, so I think मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है अपने नोट के अंदर भी। ठीक है, so where is this, yes this is the diagram। यहाँ पे मैं इसको जल्दी से स्विच कर लेता हूँ, where a view and switch the tab। तो देखो हार्ड डिस्क के कंपोनेंट आप समझो, यहाँ पे जो रोटेट करते हुए चीज दिख रही है इसको आप बोलते हो प्लेटर। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? प्लेटर। यहाँ पे जो बीच में जो एक चीज है जो इसको पूरा इंट्रोड्यूस करेगी उसको आप बोलते हो स्पिंडल। ठीक है, यहाँ पे जो एक रोटेट वाला ये लगा रहता है उसको आप बोलते हो हेड। दिस इज द हेड कंपोनेंट। और यहाँ पे होते हैं आपके आर्म्स, यहाँ पे होते हैं आपके एक्सिस, यहाँ पे होती है आपकी पावर कनेक्टर्स, जो होते हैं आपके जंप ब्लॉक्स, ये होती है आपकी आईडीई कनेक्टर, यह होता है आपका एक्चुएटर। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसी के थ्रू पे आपको ये वाला ओवरव्यू डायग्राम आपको समझाएगा कि क्या ये कंपोनेंट्स प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपको सबसे पहले समझा रहा हूं बिकॉज हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्लेटर्स ईच विथ सर्कुलर ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू अ सेक्टर वेयर डेटा इज स्टोरेड। ठीक है, अब ये होता है आपका ओवरव्यू। अभी आपने देखा एक एक्चुअल हार्ड डिस्क दिखती कैसे है, अब उसका इंटरनल कंपोनेंट्स होते कैसे हैं। ये जो प्लेटर आपको एक सिंपल ऐसा दिख रहा है, एक प्लेटर नहीं होते, ऐसे मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया है मल्टीपल प्लेटर्स। उससे क्या होता है आपके असेंबली आर्म्स कनेक्टेड होते हैं। हर प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये होगा और एक सरफेस ये होगा, जिससे आपके ये दोनों कनेक्ट होंगे। अब ये जो आपको ये जो आपको एज दिख रही है, ये एज कुछ नहीं है, ये एज है आपकी ये आपके कनेक्ट होते हैं हर प्लेटर से। प्लेटर्स में आपका डाटा स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर। ये होते हैं आपके सेक्टर। ठीक है, ये होते हैं आपके सेक्टर। हर सेक्टर की यदि कैपेबिलिटी की बात करूं तो ये 2 KB तक हो सकते हैं, 3 KB तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है सेक्टर एस, सेक्टर सी। और जब आप पूरा एक वॉल्यूम की बात करते हो, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ योर कैपेसिटी। यदि आप करो विंडोज की तो विंडोज में सी ड्राइव होती है,
डी ड्राइव होती है, आपकी ई ड्राइव होती है। आप उनको पार्टीशन में डिवाइड करते हो तो बेसिकली इंटरनली आप क्या कर रहे हो, आप सेक्टर्स को एक्यूपाई कर रहे हो कि दिस इज माय सेक्टर सी, दिस इज माय सेक्टर डी, फिर आप उसमें परमानेंटली डाटा स्टोर करते हो। तो ये बहुत ही ओवरव्यू ट्रिकी था। प्लेटर क्या है, डिस्क सरफेस वेयर द डाटा इज स्टोरेड इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1। ट्रैक क्या है, अ सर्कुलर पाथ ऑन अ प्लेटर। स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर द डाटा ऑन द ट्रैक्स। एंड सिलेंडर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रैकर्स अक्रॉस द प्लेटर। तो आई होप कि आपको हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया कि किस तरह से आप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो इंट्रोड्यूस करते हो। आपने अभी तक सी ड्राइव का आपने सुना होगा कि आप सी ड्राइव में डाटा स्टोर करते हो, बिकॉज वहां पे आपका एक्चुअल विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी स्टोर होता है। तो आई होप कि आपका ये क्लियर हुआ हो। अब अपन सिंपल से डेफिनेशन पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पूरा यूनिट को कवर करते हैं। फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, अब फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, अ फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ स्टोरेज वेयर डाटा इज सेव्ड। इट इज आइडेंटिफाई द यूनिक नेम, कंटेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे किसी फाइल सिस्टम के, एक फाइल का नाम होगा, उस फाइल का टाइप हो सकता है लाइक टीएक्सटी, जेपीजी, पीएनजी, मूवी, ऑडियो, कुछ भी टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। लोकेशन की बात करें तो डायरेक्टरी के अंदर किस स्टोर पे वो डाटा स्टोर है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं आपकी किसी फाइल के। फाइल की मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज द सॉफ्टवेयर इन मैक ओएस, फाइंडर इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस योर ऑल फाइल सिस्टम। नाउ साइज की बात करेंगे, व्हाट इज द साइज, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था स्टोरेज का। तो ये कैसे चीजें, कितना स्टोरेज मेरा ऐप एक्यूपाई कर रहे हैं, कहाँ पे अदर डाटा मेरा डॉक्यूमेंट का स्टोर हो रहा है, सिस्टम में मेरा कितना डाटा डिस्क स्टोर कर रही है, ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंडर पे सारी चीजें मैनेज हो रही है। तो थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, तो आप डे टू डे लाइफ में से इंटरेक्ट कर रहे हो और आप आज वही सिस्टम हमारे साथ पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके थिंग्स, टाइम, डेट और यूजर की आईडी, लाइक मेटाडाटा अबाउट द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, एग्जांपल एंड थिंग्स लाइक स्टोरेज, नोटबुक, लाइब्रेरी एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक फाइल सिस्टम ये सारी चीजें मैनेज करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डेटा को हैंडल करने के पर्पज पे। अब अपन को पढ़ना पड़ेगा यूजर सिस्टम, यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू। यदि यूजर की बात करें तो यूजर क्या देखता है, फाइल सिस्टम है तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज, बट यूजर और प्रोग्रामर के बीच में व्यू पॉइंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। अ सिंपल इंटरफेस टू स्टोर एंड रिट्रीव द फाइल्स। एक यूजर क्या सोचेगा, एक सिंपल इंटरफेस है जहां पे मैं अपने फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ और शेयर कर सकता हूँ। फाइल्स आर ग्रुपेड इनटू द डायरेक्टरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल के लिए सेविंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट इन अ फोल्डर। अब ये उसका ओवरव्यू हो गया, ओएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फाइल सिस्टम एंड द स्टोरेज। दिस इज द ओवरव्यू फॉर यूजर व्यू। बट फॉर प्रोग्रामर थोड़ा सा अब हार्डवेयर से रिलेटेड सोचोगे, deals with files how stored in a memory and disk. Focus in file control like FCB. Stored metadata like file size and types of permission. Include managing free and allocated blocks of disk. At the end आप यदि मैंने आपको एक दो डेफिनेशन बताई थी फाइल सिस्टम की आपकी, कि सबसे पहला तो यह है कि फाइल सिस्टम यदि फिजिकल में बात करूं तो इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स वेयर डाटा इज स्टोरेज। और यदि मैं बात करूं किसकी, सेकंड डेफिनेशन की, तो इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर यूजर डाटा वेरी मैनरली। तो यहाँ पे देखो वही बात है, यदि आप प्रोग्रामर की व्यू पॉइंट से सोचोगे, दिस इज द ओवरव्यू, दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोग्रामर व्यू। Multiple users using your file systems connected with your operating system, and how the operating system and device drivers talk with your computer hardware and manage your data. Now हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन आपने डिटेल में कवर कर ही लिया है। अब मैं आपको एक वीडियोस रन करके बताने वाला था बट वो रन नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट प्रॉब्लम। बट आप जाकर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, एक आपको वीडियो दिखेगी, आप उस वीडियो को प्ले कर लेना। दिस इज द वीडियो। ठीक है, वो शायद ही रन हो पाए बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, बट विकिपीडिया का मैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच करेगा, जस्ट ये जो टाइमिंग हो रही है, ये टाइमिंग हो रही है आपकी कौन सी, सीक टाइम, जब आपका डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इस तरह का, इसको आप बोलते हो इसको बोलते हो आप, ये आपका ओवरव्यू यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू अवर नोट्स एंड डिस्कस व्हाट इज डिस्क फॉर्मेटिंग एंड फाइल सिस्टम क्रिएशन। तो डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है, प्रिपेयर द हार्ड डिस्क फॉर स्टोरिंग द डाटा। डिस्क फॉर्मेटिंग का सिंपल सा मतलब है आप डिस्क को क्रिएट कर रहे हो, आपका डेटा अलग अलग पार्टीशंस में आपके डेटा को स्टोर करने के लिए आप डिस्क को क्रिएट कर रहे हो, सी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ठीक है, डी ड्राइव, इस तरह के आप पार्टीशन में क्रिएट कर रहे हो, तो इसको आप बोलते हो डिस्क फॉर्मेटिंग। स्टेप्स क्या होती है, डिवाइड डिस्क इनटू अ सेक्टर्स और ट्रैक्स, 8 फाइल सिस्टम्स लाइक एनटीएफ, फेट एंड EXT4,
इनिशियलाइज स्ट्रक्चर लाइक सुपर ब्लॉक्स, इनोट्स एंड फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये सारी स्टेप्स होती हैं जो कि आप मेनली फॉलो करते हो आपके फाइल को, डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए। अब फाइल सिस्टम का क्रिएशन होने का आपको किस तरह की चीजें दिखती हैं, देखो यहाँ पे विंडोज का एग्जांपल है। आपकी डिस्क के अंदर यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम एक्चुअल में स्टोर होता है, जिस फाइल सिस्टम का नाम है NTFS फाइल सिस्टम, मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो कवर करता है आपकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कैपेसिटी, आपकी ड्राइव का, स्टोरेज का डाटा, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो डिस्क फॉर्मेटिंग और फाइल सिस्टम क्रिएशन के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। नाउ फाइल मॉड्यूल्स का पूरा मॉड्यूल पढ़ते हैं। फाइल सिस्टम डिवाइडेड इनटू अ सेवरल मॉड्यूल। सबसे पहले होता है आपका FCB, जहां पे आपका मेटा डाटा अबाउट द फाइल होता है। डायरेक्टरी मॉड्यूल मेंटेन द हायरार्चिकल ऑफ द डायरेक्टरीज। ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ड्राइव द मॉड्यूल्स ऑफ अवर फाइल सिस्टम, तो आपको ये सिंपल से मॉड्यूल्स वहां पे इंट्रोड्यूस करने हैं। आप डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपके क्वेश्चन में आ रहा होगा कि पेपर के लिए क्या इतना सफिशिएंट है। यू नो इंग्लिश, यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट और राइटिंग द थिंग्स, तो आप थोड़ा सा डिटेल मैनर में भी लिख सकते हो। स्पेस मैनेजमेंट, यहाँ पे ये वाली बात चल रही है, हाउ द स्पेस एंड कैपेसिटी विल मैनेज बाय योर फाइल सिस्टम। एक्सेस मेथड लाइक सीक्वेंशियल, इंडेक्स एंड रैंडम फाइल एक्सेसेस। अब यहाँ पे अपन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्क एलोकेशन मेथड की। तो वहां पे कंटिन्यूस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स एलोकेशन का मेथड यहाँ पे यूज होता है। कंटिन्यूस का सिंपल सा मतलब है चीजें एक के बाद एक स्टोर है बाय द ब्लॉक्स, इस तरह से चीजें स्टोर है। फाइल्स आर स्टोर सीक्वेंसली इन द ब्लॉक्स। एग्जांपल फास्ट एक्सेस एंड सिंपल डिसएडवांटेज, फिलीट्स फॉर फ्रेगनेंस एंड रिसाइजिंग द इशूज। अनलिंक्ड, यहाँ पे है लिंक्ड एलोकेशन का मतलब है ईच फाइल्स blocks content pointer for the next node। तो यहाँ पे linked list is a data structure that use and introduce the concept of file system with the help of hierarchical file system। ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्क पार्टीशन एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं। डिस्क पार्टीशन का मतलब है डिवाइड अ डिस्क इनटू अ लॉजिकल सेक्शन, ईच पार्टीशन सेपरेट फाइल डिस्क। टाइप हो गया आपके प्राइमरी, एक्सटर्नल एंड लॉजिकल। पर्पस हो गया ऑर्गेनाइज डाटा एंड रन द मल्टीपल OS। माउंटेन का मतलब हो गया पर्पस ऑफ मेकिंग पार्टीशन एक्सेसिबल। माउंटेन, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आपने डिवाइड किया आपकी डिस्क को C में, D में, E में, आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे अदर कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करते हैं आपको डेटा को बहुत इजीली मैनेज करने के लिए। जो पार्टीशंस के टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से टाइप्स होते हैं। लाइक यहाँ पे टाइप्स होते हैं सिंगली, जहाँ पे आप डाटा को एक के बाद एक स्टोर करते हो। ऑल डाटा स्टोर इन वन डायरेक्टरी। तो यहाँ पे एडवांटेज होगा नो ऑर्गेनाइजेशन, डाटा इज स्टोर लाइक दिस। यहाँ पे 2 लेवल डायरेक्टरी की बात करूं तो सेपरेटेड इनटू 4 ईच। एडवांटेज मतलब ऑर्गेनाइज एंड लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स एंड देन फिर डाटा इज स्टोर। ट्री स्ट्रक्चर दैट हायरार्चिकल स्ट्रक्चर दैट इंट्रोड्यूस बाय मैक OS। ठीक है, एडवांटेज की बात करूं तो इजी नेविगेशन और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दो फेमस मेथड्स भी हैं जिनको आप बोलते हो असाइक्लिक ग्राफ और जर्नल ग्राफ। असाइक्लिक का मतलब होता है अलाउड सेरेट एंड द डायरेक्टरीज, एंड जर्नल ग्राफ का मतलब होता है सपोर्ट मल्टीपल लिंक्स फाइल्स बट नीडेड केयरफुली मैनेजमेंट। तो ये सब ओवरव्यू है। आपको बहुत डिटेल में जो चीजें पढ़नी थी वो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की बात आती है, फाइल सिस्टम की प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होती हैं जिसको आप रीड, राइट, एग्जीक्यूट इन लिनक्स। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पैनल्स होते हैं, पासवर्ड आप लगा सकते हो आपकी फाइल्स के अंदर। इंपोर्टेंस क्या है, अनऑथराइज एक्सेस से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है और लूज होने से बचाना है। ठीक है, ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे वर्चुअल रिमोट का भी कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे प्रोवाइड करते हो यहाँ पे कॉमन इंटरफेस फॉर योर फाइल सिस्टम। अब ये कॉमन इंटरफेस आपको हेल्प करते हैं बहुत ही ज्यादा वर्चुअल फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप जब क्लाउड पे चीजें यूज करते हो, तो यहाँ पे आप Extend4, FT4 और SSM OS को यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम है जो कि वर्चुअल फाइल सिस्टम का यूज करेगा। एक्चुअल फाइल सिस्टम आपका ये सारे हैं, हार्डवेयर आपका इंटरेक्ट होगा इस तरह से। तो यहाँ पे रिमोट फाइल सिस्टम होता है, एक्सेस फाइल स्टोरेज ऑन द रिमोट सर्वर्स लाइक नेटवर्क फाइल सिस्टम एंड NFS। तो ये चीजें आप जब खुद से पढ़ोगे तो यू डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी डेप्थ। नाउ केस स्टडी पढ़ते हैं किसी फाइल सिस्टम की, जो कि आपको बोला गया था। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था जो लास्ट में मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि केस स्टडी फॉर योर यूनिक्स एंड लिनक्स फाइल सिस्टम। तो चलते हैं स्विच टॉप और इसकी केस स्टडी को थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो एक्सटेंड फाइल सिस्टम, यहाँ पे EXT4 की बात करेंगे। यूजेस इंडोस एंड स्टोर द मेटा डाटा। कमांड्स की बात करें तो ये पूरा एक हायरार्चिकल फॉर्म होता है, जहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्टरीज को आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है लिनक्स के द्वारा, क्योंकि लिनक्स बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कंपनीज में। ठीक है, आप डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज, इनसाइड द डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज इनसाइड डायरेक्टरी, अनलिमिटेड डायरेक्टरीज को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
तो एक छोटा सा केस स्टडी था। विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पे जो आपका फाइल सिस्टम है वो होता है NTFS, जिसका मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जहाँ पे आपके सपोर्ट्स होते हैं मेटाडाटा एंड जर्नलिंग। कमांड्स होती हैं आपके लिस्ट एंड टू लिस्ट, सिस्टम कॉल्स लाइक क्रिएट एंड रीड फाइल्स। सिस्टम कॉल्स की बात करें तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट के लिए लिनक्स के अंदर है ओपन, रीड एंड राइट। ओपन का मतलब होता है ओपन करो आप फाइल को, आप फाइल में कुछ ही कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, या तो आप फाइल को ओपन करोगे या तो आप उसमें कुछ राइट करोगे, आप फाइल्स को रीड करोगे। यदि मैं बात करूं तो जब मैंने इस टैब को ओपन किया तो मैंने फाइल को ओपन किया, इस नोट को ओपन किया, मैंने उस फाइल को रीड किया एंड देन आप भी उसको रीड कर रहे हो। या और जब मैं इसको क्रिएट कर रहा था तब मैंने राइट वाले जो सारे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। आप विंडोज़ की मैं बात करूँ तो विंडोज़ में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फाइल सिस्टम एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था आपकी डे टू डे लाइफ के लिए। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर करने वाला था, तो मैं वहाँ पे आपको जस्ट शेयर करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट दिस यूनिट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक डिस्क्राइब द हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस यूनिट इज डिफरेंट मॉड्यूल्स इन द फाइल सिस्टम। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में किए गए थे और जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो होप गाइस की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और यदि वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कम्युनिटी एंड विथ योर कॉलेज ग्रुप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं बाकी की चीज़ों को भी अंडरस्टूड। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो।